Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 3 in unit 10 angle. So let's be started. Question number 1. Use the protractor and measuring the following angles. तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो एंगल बना हुआ है उससे आपको प्रोटेक्टर के थ्रू आपको इसका मेज़रमेंट करना है. इट मीन्स कितने एंगल हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ कितने एंगल बना हुआ है, कौन सा एंगल है या फिर कितना डिग्री एंगल है. एंगल को का मेज़रमेंट जो है वो डिग्री में किया जाता है. डिग्री इट मीन्स जो भी आपका है उसके ऊपर में आपको ऐसे सर्कल देना रहता है, तो ये हो जाता है डिग्री. तो आपको कितना एंगल है ये आपको यहाँ मेज़रमेंट करना है. तो प्रोटेक्टर के थ्रू आप कैसे करोगे, तो प्रोटेक्टर आप देख सकते हो. प्रोटेक्टर में मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो आप देखो प्रोटेक्टर में क्या है कि ये 2 लाइन्स हैं. ये मेज़रमेंट जो है आपका 2 वे में है, ठीक है. तो एक लेफ़्ट साइड से देन एक राइट साइड से देख सकते हो. जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, then 140, 160, 50, then 60, then 170, 180. Again 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90, 100, 110, 120, 130, 140, then 150, 160 and 170, 180. तो आप देख सकते हो रिवर्स 2 रो में है रिवर्स. ओके, तो इस दोनों में ही है. तो जिस कंडीशन जिस तरीके से आपका एंगल बना है उस तरह से आप मेज़रमेंट करोगे. जैसे राइट एंगल से राइट साइड से बना है तो इस तरीके से आप एंगल का मेज़रमेंट करोगे. देन लेफ़्ट साइड से है तो आप इधर से मेज़रमेंट करोगे. तो जिस एंगल में बना हुआ है उस तरीके से आप अपना मेज़रमेंट करोगे. और आप देख सकते हो ये जो लाइन है, आप जैसे 2 रो जो है 2 लाइन जो है 2 हैंड्स, एंगल का जो 2 हैंड्स है आप देख सकते हो. यहाँ भी 2 हैंड्स 1 and 2, 1 and 3 ऐसे से कर के सेम इसमें बना हुआ है. तो ये जो बीच का पार्ट है आप देख सकते हो, ये जो बीच में पार्ट है ये हो गया एंगल हुआ ना. तो ऐसा ही आप एंगल बनाते हो तो भी रहता है. तो इसी तरीके से आपको इसमें क्या करना है, ये जो लाइन मिड का जो लाइन है ये लंबा वाला ये लाइन, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपको मेज़रमेंट करना है. देन पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें देखते जाना है. तो हम शुरू करते हैं. जैसे पहला है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि एंगल का मेज़रमेंट जो है स्टैंडर्ड यूनिट क्या है. एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, डिग्री. डिग्री कैसे लिखते हैं, ऐसे छोटा सा सर्कल करके, ये होता है डिग्री. जैसे आपका क्या है 40 डिग्री, तो 40 देन ऐसे ये लिख देंगे. इट मीन्स ये डिग्री हो गया, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है. तो कोई भी एंगल हो इसे इस तरीके से लिखते हैं. जैसे आपका आ गया 60 एंगल आया तो आप उसे क्या लिखोगे 60 डिग्री. डिग्री का साइन है, ये छोटा सा जो है वो सर्कल देना. तो ये होता है, आप देख सकते हो यहाँ छोटा सा सर्कल देके इसे एंगल के तरीके से लिखते हैं. तो ये हो जाता है डिग्री. एंगल का सिंबल है, यूनिट सिंबल यूनिट जो है वो डिग्री है और सिंबल इसे इस तरीके से देते हैं, ठीक है. तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए में. अब इसको मेज़रमेंट करना है. तो आप देख सकते हो मेज़रमेंट करने के लिए क्या करना है, ये जो लाइन है ये आप देखिए ध्यान से देखो. अब ये जो पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है ये वाला, इसे आपको जहाँ 2 लाइन जो है 2 रॉ जो है 2 हैंड्स जो आके जहाँ मिलता है उसे इस पॉइंट के पास रखना है, ठीक है. ये जो बना हुआ है यहाँ जहाँ जैसे कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ मिलता है तो ये पॉइंट हुआ. तो इस पॉइंट पे आपको जहाँ एंगल बना है उसे मिला रख के नापना है. तो ये रखोगे. देन क्या है कि आपका ये जो नीचे वाला लाइन है, ये जो लंबा लाइन है, देखो आपका ये जो लाइन है ये आपका नीचे स्ट्रेट लाइन है. ये लाइन जो है आपका उस एकदम लाइन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए जो आपका आपने फिगर बनाया है या फिर पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर. फिर उस फिगर में ये जो लाइन है उसे आपको एकदम इक्वल एक बराबर में रखना है. ज़रा सा भी आप अप डाउन करोगे बस आपका एंगल गलत हो जाएगा. तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इस डॉट को इस एंगल के एकदम जहाँ ये 2 बिंदु मिला है उसके पास मैंने रखा है.
फिर इस नीचे वाले स्ट्रेट लाइन को मैंने उस लाइन के साथ मिलाया। अब आप देखो कितना डिग्री हुआ, ये 40 के बाद बीच में ये क्या है 10 छोटे छोटे लाइन्स है। तो आपको काउंट करना है यहाँ कहाँ पर ये लाइन आता है। तो 1 2 3 4 5, इट मीन्स 40 एंड 5 यानी 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो इसके बीच में जो है छोटे छोटे से जो लाइन है आप देख सकते हो, एक एक जैसे 10 20 30 है ना, सबके बीच में 10 स्मॉल लाइन है, एकदम स्मॉल है। इसे आप ध्यान से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10। तो बीच में सभी के बीच में 10 लाइन है। ये 10 लाइन जो है ये आपको मेज़रमेंट करना है। तो इस तरीके से पता चलेगा, जैसे ये आपका आया 40 + 5, इट मीन्स यहाँ 1 2 3 4 5, इट मीन्स यहाँ आया, तो इट मीन्स क्या है 45 डिग्री। तो इसे आप लिखेंगे 45, देन डिग्री का सिंबल क्या है, सर्कल देना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, इसे भी ऐसे ही मेज़रमेंट करेंगे। जहाँ ये 2 लाइन्स आके, ये जो लाइन 2 लाइन है, 2 हैंड्स है एंगल के, ये दोनों लाइन आके कहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं ना। तो इस पॉइंट पे ही आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर का भी ये जो लाइन है इसे मैच करना है। मिला दिया आपने। फिर नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसे आप इस लाइन के साथ मिलाओगे, और एकदम स्ट्रेट लाइन जब मिल जाएगा आपका, और ये पॉइंट जहाँ पे 2 लाइन मिल रहा है वो भी पॉइंट आपका मैच कर जा रहा, उसके बाद आप देखोगे तो ये जो ऊपर लाइन जा रहा है ये आपका जो प्रोटेक्टर में बना हुआ है उस लाइन से मैच कर रहा है। मैच कर रहा, इट मीन्स आप देखो ये क्या है 70 पे आके मिलता है, इट मीन्स ये कितने डिग्री का है 70 डिग्री का। तो इसे क्या लिखोगे 70, देन डिग्री का सिंबल जो है वो लिख दोगे। नेक्स्ट आते हैं हम, अब इसे भी ऐसे ही मेज़रमेंट करोगे। तो ये कितने डिग्री का है, ये है 100, देन उसके बाद आगे है कितना 1 2 3 4 5, इट मीन्स 105 डिग्री। तो 100 देन 5 डिग्री का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो आप इसे कैसे मेज़रमेंट करोगे। तो आप देखो जैसे आपको करना है, इस जहाँ एंगल बना है उस लाइन पे इस पॉइंट को मैच करना है। जहाँ पे 2 ये लाइन मिल रही है, ये पॉइंट जो है इसके साथ इस पॉइंट को मिलाना है आपको, उसके ऊपर ये प्रोटेक्टर को रखना है। तो आप देखो यहाँ ये रखते हैं हम, तो ये मिल गया, देन नीचे वाले लाइन को मैंने मिलाया। अब आप देखो कहाँ जाता है, तो ये कितने डिग्री का हो गया 30, देन 35, इट मीन्स ये 35 डिग्री का है, देख सकते हो। 30 के बाद क्या जाता है 35, इट मीन्स ये जो है 35 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट अब देखो इसे क्या करना है, जैसे है जिस शेप में भी है आपको प्रोटेक्टर उसी शेप में रख के इसको मैच करना है। इसीलिए प्रोटेक्टर में जो है ना 2 रॉ बने हुए हैं, एक राइट साइड देन एक लेफ़्ट साइड से, और तीनों जैसे आपका एंगल बना है उस डायरेक्शन में आपको ये प्रोटेक्टर को रखना है और अपने एंगल्स को मेज़र करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने प्रोटेक्टर इस पोजीशन में रख दिया। अब देखो आपको सिर्फ कैसे भी एंगल है और कैसे भी आप प्रोटेक्टर को बस आपको उसके साथ मैच करना है। तो अब देखो सबसे पहले इस पॉइंट के साथ मैंने इस पॉइंट को मैच किया तो हो गया, देन नीचे वाले लाइन को मिलाया। अब आपका आ जाता है ये कितने डिग्री का है 90 पे आता है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री का सिंबल लगा देंगे। देन नेक्स्ट इसे भी ऐसे मिलाते हैं, तो आपका आ जाता है ये कितने डिग्री का आ गया, ये आता है आपको 110, देन 110 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये 115 पे आ गया है, देख सकते हो आप 115, ओके। तो ये आ जाता है 115 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं अब इस डायरेक्शन में। अब आप देखो ये क्या है, आपको लेफ़्ट साइड से बना हुआ है, सारे लेफ़्ट से थे, ये राइट साइड से बना हुआ है। तो अब इसे कैसे मेज़रमेंट करेंगे, तो आप देखो ये ऐसे रख देंगे स्केल, इस पॉइंट पे पॉइंट मिल गया। देन अब आपको इस डायरेक्शन में, यानी कि आपको क्या करना है, ये नीचे वाले डायरेक्शंस को मिलाएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन से जाते हैं क्योंकि एंगल इस साइड बना हुआ है, तो आपको ऊपर वाले जो नीचे वाले से हम लोग मेज़रमेंट करते थे, अब हम लेफ़्ट वाले से मेज़रमेंट करेंगे। तो लेफ़्ट वाले को मेज़रमेंट करते हैं, तो ये आता है 120,
120 आता है ना। यहाँ से देखते हैं तो ये 60 है, बट इस साइड से देखते हैं तो ये 120 है। तो आपको ये जिस डायरेक्शन में एंगल बना है उस डायरेक्शन वाले हमको मेज़रमेंट, प्रोटेक्टर की जो मेज़रमेंट है उसे हम देखेंगे। तो आप देखो ये बना है मेरा राइट साइड में, तो आपको इस साइड का एंगल को मेज़र करेंगे तो ये आता है 120। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाता है 120 डिग्री। डिग्री का सिंबल ये आ गया। नेक्स्ट अब देखो ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसमें भी एंगल, यहाँ बीच में एंगल बना हुआ है। तो अब इसे कैसे मेज़रमेंट करेंगे? तो आप देखो, आपने जब प्रोटेक्टर आप देखोगे तो इसमें देखो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट, नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन है आप देखो, सबसे लास्ट वाला जो ये स्ट्रेट लाइन है ये आप सीधा है, और उसके ऊपर भी ये एंगल बना हुआ है। तो ये पूरा जो प्रोटेक्टर का ये पूरा मेज़रमेंट है वो कितना है? 180। 180 है ना, आप देख सकते हैं 180 तक है, 0 to 180, देन यहाँ से भी 0 to 180। और यानी कि ये नीचे का जो स्ट्रेट लाइन है इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे तो वो पूरा जो है वो 120 का 180 का है। ठीक है, ये बीच में स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल को देखते हैं तो ये पूरा टोटल कितना आता है? 180। तो आप देखो यहाँ पे है, अब इसे मेज़रमेंट करते हैं। तो आप देखो दोनों एंगल, यहाँ एंगल से मैंने ये पॉइंट से मैंने मैच किया, उसके बाद नीचे के स्ट्रेट लाइन को प्रोटेक्टर में जो स्ट्रेट लाइन है उसे मैच किया, उसके बाद क्या पूरा ये सर्कल आता है। इट मीन्स ये पूरा कितने का है? 180। यानी इस लाइन से आप लास्ट लाइन तक जाओ तो ये कितना है? 180 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का सिंबल ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एंगल्स of the following measures level and angles and name। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है प्रोटेक्टर के थ्रू, और मेज़रमेंट के साथ जो मेज़रमेंट यहाँ दे दिया है, मेज़र दे दिया है, उसी मेज़र से आपको करना है। देन लेबल एंड एंगल्स एंड नेम। क्या लेबल दे हुए, जैसे कि आप लेबल अपने एंगल बना लिया तो एंगल का नेम देना है, जैसे ABC जितने हैंड्स है उसमें नेम देते हो ना, जैसे तो वो नेम दे के देन एंगल का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 40 डिग्री। नंबर 2 देन ए क्या है? 40 डिग्री। अब देखो आप 40 डिग्री को कैसे मेज़र, अब देखो ये जो डिग्री है ना इसे छोटा सा से सीमित सर्कल करना है, एकदम छोटा सा सर्कल। ठीक है, तो अब देखो अब इसे कैसे मेज़रमेंट करेंगे? सबसे पहले तो आपको स्केल यूज़ करना है। स्केल से क्या करोगे आप कि एक लाइन खींचोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये लाइन मैंने खींच लिया, कोई भी लाइन खींच लो, स्ट्रेट एकदम होना चाहिए। और ऑलवेज़ आप पेंसिल का यूज़ करोगे। प्रोटेक्टर कभी भी पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है। तो अब देखो मैंने 1 से स्टार्ट किया, यहाँ मैंने डॉट दे दिया और स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, खींच दिया। अब क्या करना है? ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर का क्या है? इस पॉइंट को मिलाना है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसे मिलाना है। मैंने मिलाया। अब देखो, और नीचे वाले स्ट्रेट लाइन को भी मैंने मिला दिया, मेरा एकदम मेज़रमेंट हो गया। अब आपको जाना है डिग्री पे। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया? 40 डिग्री। तो अब देखो 10 इस डायरेक्शन में जाना है, 10, 20, 30 एंड 40। तो 40 के पास जो लंबा वाला लाइन है यहाँ पे हम डॉट देंगे। ठीक है, यहाँ डॉट दे दिया मैंने, एकदम डॉट दोगे आप। उसके बाद क्या करना है कि स्केल यूज़ करना है इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। तो आपका मिला देते हैं, मिल गया। अब आप देखो, अब प्रोटेक्टर से आप मेज़रमेंट करके देखो, 40 डिग्री है ना, आया ना 40 डिग्री। तो इस तरीके से आपको पहले स्केल एंड प्रोटेक्टर का यूज़ करके करना है। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब इसको लेवलिंग भी करना है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, ABC, PQR, MNO, PQ, कुछ भी दे सकते हो। तो आप देखो जैसे AB,
सी। अब आपको एंगल लिखना है तो कैसे लिखोगे? एंगल का साइन ऐसे है, एंगल का साइन मैंने दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? एंगल, ये जो पॉइंट पे वर्टेक्स पे आके जो मिल रहा है दोनों लाइन, तो ये वो कौन सा पॉइंट है? बी। तो बी को तो हमको बीच में लिखना है, एंगल जो है उसे हमको बीच में लिखना है। और ये दो लाइन को आप, ये दो जो नंबर है इसको कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने ए बी लिखा, लिखा ना। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी को तो मिडिल में लिखना ही है, ये तो मस्ट है, बी में को मिडिल में लिखना है। देन सी बी ए भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बी नंबर में कितना का करना है? तो बी है 75 डिग्री। तो आपको देखो 75 डिग्री करना है। अगेन क्या करोगे? सबसे पहले स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को आप कोई भी करोगे ना तो डॉट देखें, ताकि आपका जो लाइन है ना वो मतलब लाइन मिसिंग नहीं हो, या फिर टेढ़ा मेरा लाइन नहीं हो। तो डॉट दे दोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और आपको मिला देना है, ठीक है। अब देखो ये जो डॉट है इस पर क्या करना है? प्रोटेक्टर का ये पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट को के ऊपर रखना है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट को रखना है, तो मैंने रख दिया। अब नीचे वाला जो ये लाइन है इसे इस लाइन से मैच करना है, मिला दिया मैंने। अब देखो, अब काउंटिंग शुरू करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70, लेकिन कितना बनाना है हमें? 75। तो 70 तक तो ठीक है, उसके बाद 5 काउंट करना है। तो ये जो छोटे छोटे लाइन है ना उसको देखना है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डॉट दे दिया मैंने। अब इसे क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से इसे मिला देंगे, तो आपका हो गया। तो अब देखो एंगल हो गया। अब इसे मेज़र करके देखो प्रोटेक्टर से, है ना 75 हो गया। तो ये कितने का है? 75 डिग्री। अब इसे नाम दे सकते हैं जैसे पी क्यू आर। और इसे लेबल कैसे देंगे? तो सिंबल देंगे पहले एंगल का, देन क्यू को बीच में लिखेंगे, क्योंकि क्यू जो है वो वर्टेक्स है, यानी 2 पॉइंट्स, 2 आर्म्स जो है इस पॉइंट पे आके मिलता है, और यानी कि वही एंगल है। तो क्यू को हम मिडिल में लिखेंगे, देन पी को आगे, देन आर को बाद में, या फिर आर को पहले पी को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन क्यू ऑलवेज जो है वो मिडिल में रहेगा, जैसे बी जो है ऑलवेज मिडिल में रहेगा। ये आपको बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 90 डिग्री। अगेन 90 डिग्री के लिए क्या करना है? उसको 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है, ये पॉइंट से इस पॉइंट, प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को के ऊपर रखना है। जो आपने यहाँ पॉइंट दिया उस पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट रखोगे, ठीक है। ये रख दिया। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर के स्ट्रेट लाइन को हमने जो नोटबुक में स्ट्रेट लाइन दिया उसे मैच करेंगे। मैच कर दिया, हो गया, एकदम मिल रहा। उसके बाद अब मेज़रमेंट करेंगे एंगल का। तो 90 डिग्री, अब देखो यहाँ 90 कहाँ है? 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 पे जाके डॉट दे देंगे। देन स्केल की हेल्प से इसे मेज़र को मिला देना है, 2 पॉइंट्स को, हो गया। अब देखो एग्जैक्ट ये 90 डिग्री का हो गया। प्रोटेक्टर से भी आप मेज़र करके देखो, है ना 90 हो गया। तो अब इसे नाम देना है, तो आप क्या नाम दे सकते हो? कुछ भी, जैसे STU दे दो, STU। अब एंगल लिखना है तो एंगल का सिंबल, देन T को बीच में रखेंगे, देन S को पहले, U को बाद में, या फिर U को ऐसे भी लिख सकते हैं, UTS। T को लेकिन मिडिल में रखना है, ये जो है ये मिडिल में रहेगा, बस इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप सारे एंगल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 100 डिग्री। तो D आपका है 100 डिग्री। तो अगेन पहले मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा, ओके,
स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट से प्रोटेक्टर के पॉइंट्स को मिलाया। देन अब मेज़रमेंट करना है 100 डिग्री। इट मीन्स आपको देखना है 100 डिग्री कहाँ, 100 यहाँ है। फिर इसे आप स्केल के हेल्प से मेज़र कर दोगे, मिला दोगे। तो यहाँ क्या आ गया 100 डिग्री आया ना, ये 100 डिग्री आ गया। अब लेवलिंग करना है। लेवलिंग क्या करोगे, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आप दे दो MNO हो गया। अब इसे एंगल में लिखना है, एंगल का नेम देना है। तो एंगल का नेम में N क्या होगा मिडिल में, देन M पहले, O बाद में, हो गया। नेक्स्ट E नंबर है आपका 120 डिग्री। अगेन प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है, बट पहले स्केल से एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच लोगे, हो गया। इस पॉइंट से, जो पॉइंट है उससे आपको प्रोटेक्टर्स को मिलाना है, ठीक है। देन 120 डिग्री, 120 कहाँ आता है, यहाँ, ठीक है। तो अब इसे मैच कर देना है, हो गया। तो ये जो है 120 डिग्री। अब इसका लेवलिंग करना है, तो लेवलिंग के लिए कुछ भी नाम दे दो, जैसे एक्स दे दिया मैंने, एक्स वाई जेड। अब आपका एंगल क्या बनेगा, वाई तो एंगल हो गया, तो वाई को मिडिल में लिखेंगे, देन एक्स जेड। नेक्स्ट है आपका 155 डिग्री। तो 55 डिग्री। तो इसे भी पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, पॉइंट दे दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, वही प्रोटेक्टर के हेल्प से 150 देन 5 तो आपको काउंट करना होगा, और छोटे छोटे जो लाइन है ना उसमें से नंबर 5 तक काउंट करना है। या ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 5 जो लाइन है वो लंबा वाला है, बीच में 10 लाइन है, ठीक है। 10 लाइन है, जो 5 नंबर पे है वो देखो आप लॉन्ग है थोड़ा सा, आप देख सकते हो इसमें, ये जो आप देख रहे हो लाइन, इसमें देखो यहाँ बीच में 10 लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है ये थोड़ा लंबा लाइन है, ये जो है 5, इस यानी कि ये नंबर 5 पे है, ठीक है। तो आप इसको मेज़रमेंट करने के लिए ऐसे कर लोगे, देन 150, उसके बाद 5 काउंट करोगे, तो ये लॉन्ग लाइन को कर लोगे, देन इसे स्केल के हेल्प से मैच कर दोगे। ये आपका हो गया 155 डिग्री। और एंगल का नाम क्या दोगे, नेम जो है कुछ भी देख सकते हो, जैसे मैंने दे दिया BCD दे दिया। अब इसे एंगल में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पहले एंगल का सिंबल ऐसे लगाओगे, एंगल का, ठीक है। उसके बाद सी जो है वर्टेक्स है, बीच में है, यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ के दोनों लाइन मैच कर रहे हैं, तो यानी कि सी जो है वो वर्टेक्स है, तो आपको सी को मिडिल में रखना है। देन बी और डी को आगे पीछे लिख सकते हो, बी और डी, डी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी को तो मिडिल में, देन डी सी बी, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वर्कशीट 3 ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपको मेज़रमेंट जो है आप एकदम फाइन तरीके से करोगे, ज़रा सा भी मिस्टेक करोगे ना तो आपका एंगल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आपने अपने लाइन जो प्रोटेक्टर है उसे ज़रा सा भी आप आगे पीछे करोगे ना, यदि ये लाइन के साथ मैच नहीं करेगा तो आपका ये जो एंगल्स आएगा वो अप डाउन हो सकता है। जैसे 55 है, 115 डिग्री से है, तो इसको आप 114 भी हो जाता है तो भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही तरीके से आपको इसे ध्यान से आपको मिलाना होगा, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे जो लाइन है उस एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसके काउंटिंग में भी आप मिस्टेक करोगे तो पूरा एंगल आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.